सीवान की बेटी आलिया प्रवीण ने किया कमाल। सीवान के आकोपुर चक परशुराम स्थित लर्निंग क्लासेज की होनहार छात्रा आलिया प्रवीण ने मैट्रिक परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 500 में से 480 अंक प्राप्त किए हैं। आलिया की इस बड़ी सफलता से उनके गुरु मुकेश सर, मां रेहाना प्रवीण, पिता मोहम्मद इमामुद्दीन सिद्दीकी और पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। सभी ने उन्हें फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर ढेरों बधाइयां दी। आलिया की इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे सीवान जिले का नाम रोशन किया है। आलिया आगे चलकर आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। बिहार बोर्ड में हुआ 480 नंबर। क्या नाम है? मेरा नाम आलिया प्रवीण है। कहाँ घर हुआ था? मेरा घर सीवान जिले में के बिंदुसार हमीद गांव में पड़ता है। कहाँ पे पढ़ाई करते थे? हम यहाँ पास ही में एक स्कूल है यूएचएस बिंदुसार हमीद। तैयारी कहाँ से की थी? किस कोचिंग से? लर्निंग क्लासेस कहाँ पे है ये? आकोपुर। कैसे वहाँ पर तैयारी करा जाता है? 480 नंबर बहुत ज्यादा नंबर होता है। वहाँ पे बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाया जाता था। वहाँ पे मेन फोकस बच्चे के पढ़ाई पे होता था, मतलब कैसे अच्छे से पढ़ाया जा सके, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट दिया जा सके। अपने इस नंबर से खुश हैं, प्रसन्न हैं आप? 480 नंबर आए, पूछे आप? खुश है, लेकिन एक दो नंबर और रहता तो। तो पढ़ रहे थे। वेरिफिकेशन कराने आप गई थी? हाँ, जब वेरिफिकेशन नंबर वेरिफिकेशन हुआ था? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा भी गया था क्या वेरिफिकेशन। लगा था उस समय प्रॉपर वेरिफिकेशन आप गए थी तो क्या उम्मीद आपको जगा था? उम्मीद था कि बिहार बिहार में टॉपर में स्थान आ ही जाएगा, लेकिन एसएसटी का नंबर से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मेरा सब अच्छा गया था। एसएसटी में प्रैक्टिकल का भी नंबर मिला है और मैंने खुद से भी उसका ऑब्जेक्टिव मिलाया था और सारा सही है, 40 में 40 सही है। और रहा बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो वो भी सारा सही लिखाया था। पेपर दे के आई थी तो आपको उम्मीद था कि इतना नंबर आपको मिलेगा, इतना मार्क्स आएगा? हाँ, उम्मीद तो था, क्योंकि जो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम देने के बाद उसको खुद ही पता चल जाता है कि मेरा किस लेवल का लिखाया है, कैसा कितना उम्मीद नंबर था? आएगा। कितना उम्मीद था? कितना आ जाएगा? मेरा उम्मीद था कि 485-90 इतना आ ही जाएगा, 80-90 कटा है। क्योंकि एसएसटी में ही नंबर कटा। अगर उसमें भी 98 97 रहता तो इतना नंबर आ ही जाता। टीचर आपके लिए मेहनत किए, जो टीचर आप पर विश्वास किए, उन लोग के बारे में क्या कहिएगा जिन लोगों ने आपको पढ़ाया, आपको गाइड किया, उन लोग के बारे में? उनका गाइडेंस ही मेरे लिए, मैं यहाँ तक पहुँची उनके गाइडेंस से ही। अगर वो ना होते तो मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। उन्होंने बताया कि कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे यहाँ तक बढ़ना है। चलिए आगे अगली क्या कुछ बनना बार चाहती हैं पढ़ाई लिखाई? आगे टारगेट क्या है आपका? आईएएस ऑफिसर बनना। बच्चों को क्या कहिएगा जो अगली बार एग्जाम में बैठने जाएंगे 2027 में? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि रिवीजन करते रहिए और जो भी कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझिए और अपने टीचर को फॉलो करें। कितने घंटे की पढ़ाई करती थी, किस तरीके से पढ़ाई करती थी आप? मेरा मानना था कि रोज ही पढ़ो, भले 3 से 4 ही घंटे पढ़ो, लेकिन वो डेली स्टडी होना चाहिए। कोई ये सोचे कि मैं एक ही दिन में 8-9 घंटा पढ़ के टॉपर बन जाऊँ, तो ये संभव नहीं है। टॉपर बनने के लिए रोज़ का रिवीजन ज़रूरी है। कोचिंग के अलावा कोई ऑनलाइन क्लास भी आप करती थी? हाँ, ऑनलाइन क्लास करते थे। इनसे थोड़ा बेटी 480 नंबर लाकर पूरा जिला में नंबर 1 स्थान प्राप्त किए, थोड़ा नंबर से बिहार टॉपर से चूक गई। जी, मैं बहुत खुश हूँ। खुश है इस हाँ, नंबर से? बहुत खुश हूँ। लेकिन और नंबर रहता तो एक नंबर से ये बिहार टॉपर से अथी हो गई। बच्चों के लिए सबसे बड़ा योगदान माता पिता का होता है, उनके लिए जी। दिनचर्या में मेरी बच्ची तो बहुत आपने मेहनत कैसा की है, बहुत मेहनत की है बच्ची मेरी। रात दिन पढ़ती थी, इतना मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। आपको पहले से विश्वास था अपनी बेटी पे? हाँ, बहुत विश्वास था। बचपन से पढ़ाई में कैसी थी? बहुत अच्छी है, बचपन से ही बहुत अच्छी है पढ़ाई में। आगे टारगेट बहुत मेहनत करती है, आगे भी चाहती है आगे बहुत मेहनत कर रही है, आगे भी लोग? इंशाल्लाह ज़रूर, हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर ये बनेगी, बनेगी। चलिए अक्सर ये नहीं, बहुत मेहनत की है। सर, आज आपकी एक छात्रा ने इतना अच्छा नंबर लाया है, कैसा महसूस हो रहा है आज? देखिए, हम जब इनका टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आया, जब मैंने सुना, समझिए कि मैं बहुत खुश हुआ। इस क्षेत्र में जब मैंने इंस्टीट्यूट चलाना शुरू किया, तो मेरा मकसद यही था कि अपने क्षेत्र के बच्चों को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकूँ, कैसे बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकूँ। इसके लिए मैंने लगातार प्रयास किया और लगातार प्रयास का नतीजा ही है कि आज इतना अच्छा मार्क्स आया हुआ है। 480 मार्क्स अपने आप में एक बहुत मायने रखता है और हमको लग रहा है एक नंबर और रहता तो ये राज्य में अपना स्थान बनाती। अच्छा सर, कब आपको पता चला कि आपकी छात्रा का टॉपर वेरिफिकेशन होने अच्छा वाला है? जी, बिल्कुल। हम अभी सिवान से आए हुए थे और सोए हुए थे, तब तक कॉल की
कि सर मेरा टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया। तो कॉल आया हुआ है, मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद टॉपर वेरिफिकेशन के इनका कॉल हुआ तो हम गए भी थे पटना, गए थे लेकिन लेट हो गया, ट्रेन में लेट था, मुलाकात नहीं हो पाया। तो मुझे लगा, मुझे पहले से भी लगता था कि लड़की जो है अच्छा मार्क्स लाएगी, और पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने 450 अंक लाया, उससे भी बेहतर अंक लाया हुआ है लोग। और सर एक चीज जी। है कि कोचिंग, बहुत सारे कोचिंग जी, है गांव जी। देहात में, हर एक गांव में कोचिंग है। जी। हमको नहीं लग रहा है कि आज तक कभी सिवान में 480 नंबर किसी भी छात्र का आया होगा। टॉपर बन गया होगा अलग बात है, लेकिन 480 अंक लाके कोई टॉपर भी नहीं बना। बिल्कुल सर, बता दें कि सही मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। पढ़ाने के लिए कोई भी पढ़ा सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक सही शिक्षक जो है कैसे बच्चों को गाइड करता है, ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और निश्चित तौर पर मेरा लक्ष्य है कि अपनी कोचिंग से, अपने संस्थान से राज्य में टॉप 1, टॉप 5, टॉप 2 माने आएगा ही आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर आएगा। और इन्होंने कोचिंग का मान सम्मान बढ़ाया, इस क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया, सिवान शहर में टॉप बनी, जिला में अपना स्थान बनाया, राज्य में 11वां स्थान लाया। और निश्चित बहुत ही कुछ ही दिन बाद इनको संस्था की तरफ से साइकिल देकर सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही जल्द कार्यक्रम कराया जाएगा और उस कार्यक्रम के तहत साइकिल देकर इनको सम्मानित किया जाएगा। चलिए, इनके नाम का साथ साथ आपका कोचिंग का भी नाम पूरा जिला में हो गया। जी, जी। हमको बहुत खुश, आज बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। हमारा यही लक्ष्य है, यही टारगेट है कि हम अपने क्षेत्र में, मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता है, मैं इसको बिज़नेस की तरह चलाया ही नहीं है। मेरा यही मकसद है कि शिक्षा का कैसे मैंने बेहतर से बेहतर कैसे दे सकूँ, इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। एक बार उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और भी बहुत सारे जो छात्र सफल हुए हैं, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। Admissions are open now for classes 8th to 12th for JEE, NEET and Olympiads.